कि वहां पर बीजेपी की जीत पक्की हो जाए। कविता सिंह को सीवान में मैदान में खड़ा करती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर नेताओं में शामिल मंगल पांडे जो सीवान से ही आते हैं उन्हें खड़ा कर सकती है। मंगल पांडे को कविता सिंह के मुकाबले में सीवान में चुनाव लड़वा सकती है। मंगल पांडे इन दिनों वो चुनाव लड़ने के मूड में भी है, तो अगर उन्हें किसी पार्टी ने अपने लायक समझा, उन्हें कैंडिडेट बनाया, तब तो ठीक है। लेकिन स्थिति अगर दूसरी हुई तो टुन्ना जी पांडे वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें टुन्ना पांडे एक तरह से समझिए कि खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में चले जाएंगे। बिहार की हॉट सीट सीवान पर इंडिया की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, यह कहानी हमने आपको बताई और दिखाई है। लेकिन अब इंडिया के मुकाबले एनडीए का कौन कैंडिडेट होगा जो सीवान की जंग में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ेगा। यानी इंडिया की तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा तो एनडीए अपने किस ऐसे उम्मीदवार को उतारेगा कि वहां पर बीजेपी की जीत पक्की हो जाए और प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, उसमें एक नई सीढ़ी जो है जोड़ दी जाए। तो हम बता रहे हैं आपको कि सीवान में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन कैंडिडेट हो सकता है। अगर इंडिया कविता सिंह को फिर से उतारती है, यानी जनता दल यूनाइटेड अपने जीती हुई उम्मीदवार कविता सिंह को सीवान में मैदान में खड़ा करती है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर नेताओं में शामिल मंगल पांडे जो सीवान से ही आते हैं उन्हें खड़ा कर सकती है। मंगल पांडे के बारे में कहा जाता है कि साफ सुथरी छवि रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेता हैं, कई बार वो इस नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। तो कविता सिंह अगर चुनाव लड़ती है तो उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी मंगल पांडे को खड़ा कर सकती है। इसलिए कविता सिंह को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है। वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि कविता सिंह ने बहुत सारा काम ऐसा है जो लोगों ने उनको कहा वो काम वो नहीं कर सकी, विकास के कई ऐसे कार्य हैं जो उनसे छूट गए। तो ऐसे हालात में कविता को लेकर के नाराजगी है, तो भारतीय जनता पार्टी उस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए मंगल पांडे को कविता सिंह के मुकाबले में सीवान में चुनाव लड़वा सकती है। मंगल पांडे इन दिनों वो चुनाव लड़ने के मूड में भी है और पटना से ज्यादा वो वक्त सीवान में दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही एक और इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि मंगल पांडे के साथ जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी वहां पर उनके साथ घूम रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि वो कविता सिंह अगर चुनाव लड़ती है तब तो मंगल पांडे वहां चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर जो दरौंदा के विधायक हैं व्यास सिंह, वो मंगल पांडे के साथ इन दिनों घूम रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी सूरत में कि अगर कविता वहां कैंडिडेट नहीं होती है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, तो व्यास सिंह मंगल पांडे की जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो मनोज सिंह हैं वो भी हैं वहां पर। और एक बात और बता दें कि ओम प्रकाश यादव जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे हैं, जिनका टिकट कट गया और वो गठबंधन की वजह से जनता दल यूनाइटेड से कविता को टिकट मिल गया, तो वहां पर ओम प्रकाश यादव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन एक और इस खेल में एक और खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का नाम है टुन्ना पांडे। टुन्ना पांडे अभी कर क्या रहे हैं कि सियासत में जगह जगह जाकर के दरवाजा तलाश रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले वो दिल्ली गए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की और हर पार्टी के नेता से वो मिलते जुलते रहते हैं। तो अगर उन्हें किसी पार्टी ने अपने लायक समझा, उन्हें कैंडिडेट बनाया, तब तो ठीक है। लेकिन स्थिति अगर दूसरी हुई तो टुन्ना जी पांडे वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और सीवान की जो राजनीतिक स्थिति होगी, जो चुनावी माहौल होगा, उसमें टुन्ना पांडे एक तरह से समझिए कि खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में चले जाएंगे। यानी कविता को टिकट मिलता है तो मंगल पांडे वहां पर चुनाव लड़ जाएंगे, इसलिए कि इंडिया वर्सेस एनडीए रहेगा। तो इंडिया के मुकाबले में एनडीए की तरफ से सीनियर नेता मंगल पांडे खड़े हो सकते हैं। लेकिन कविता का अगर टिकट जेडीयू ने काट लिया, किसी दूसरे उम्मीदवार को वहां खड़ा किया, तो मंगल पांडे को हटा करके व्यास सिंह को वहां पर खड़ा किया जा सकता है। या ये हो सकता है कि ओम प्रकाश यादव पर भारतीय जनता पार्टी फिर भरोसा करे, उनकी नाराजगी को दूर कर करके फिर से उन्हें लाए और ला करके चुनाव लड़वा सकती है। अगर इसके स्थिति में ये भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो टुन्ना पांडे भी वहां चुनाव लड़ेंगे। तो वहां पर मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए का होगा और एनडीए और लेफ्ट की जो दावेदारी है वो भी एक तरफ से वहां खुल के आ रही है। तो तस्वीर ये भी देखी जाएगी कि लेफ्ट की तरफ से कौन कैंडिडेट वहां पर खड़ा हो सकता है जो रोमांचक स्थिति पैदा कर सकता है, या अगर इंडिया अलायंस की तरफ से लेफ्ट के ही लोगों को टिकट दिया जाता है, यानी वो सीट अगर लेफ्ट के खाते में जाती है, तो वहां पर अमरनाथ यादव माले के कैंडिडेट हो सकते हैं और उनकी दावेदारी मजबूत भी है। माले ये चाहती है कि वहां पर वो सीवान वाली जो सीट है उन्हें मिल जाए। इसको लेकर के दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा भी पेश कर दिया था। जो 5 सीटों की लिस्ट उन्होंने आरजेडी को भेजी
कि भाई लोकसभा में हमें इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ना, उसमें सिवान भी था और सिवान का जो इलाका है वहां पर उनका एक कैडर रहा है, तो माले चाहेगा कि अलायंस में है तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है वो माले करने की कोशिश करेगा कि भाई सिवान आप हमको दे दीजिए, हेना साहब की लड़ाई, उसके अलावा कविता सिंह का जो दावा है वो सब खत्म हो जाएगा, हम अपने कैंडिडेट खड़ा कर लेंगे। तो स्थिति बहुत रोमांचक होगी। इंडिया बनाम एनडीए और इंडिया में कौन कौन उम्मीदवार होगा, क्या क्या संभावना है, वो सारी कहानी हमने बताई। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।